इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में अपन पढ़ेंगे कि रातड़िया की डेयरी ये चर्चा में क्यों है। रातड़िया की डेयरी को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये फिलहाल जो जुलाई 2025 के अंदर क्या की गई, रामगढ़ जैसलमेर की एक तहसील है जिसका नाम है रामगढ़। वहाँ पे एक पुरातात्विक स्थल मतलब पुरानी जो चीज़ें दबी हुई मिली रातड़िया की डेयरी नामक स्थल पे। अब जो रातड़िया की डेयरी स्थल की खोज की गई है। अब ये खोज की गई किस सभ्यता का विस्तार हो सकता है? ये जो है ना हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का क्या है, रेगिस्तान के अंदर विस्तार की अपने को जानकारी देता है। क्या करता है अपने को, रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर विस्तार की जानकारी प्रदान करता है। ये जो रातड़िया की डेयरी, अब सवाल ये बनता है कि आगे कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी ये प्रश्न पूछेगा कि ये कहाँ पे स्थित है, तो वो जैसलमेर के रामगढ़ के अंदर स्थित है। उसके अलावा ये पूछेगा कि कितने साल पुराना है, तो ये जो है ना 4500 वर्ष पुराना है। 4500 वर्ष पुराना है मतलब अपन देखें तो किस काल का है, 2500 ईसा पूर्व का हुआ ना। तो ये 2500 ईसा पूर्व का है रातड़िया की डेयरी, जो 4500 वर्ष पुराना हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। तो ये जो है ना ये हड़प्पा का विस्तार है। इसकी खोजकर्ता जो टीम थी वो कौन थी, वो राजस्थान विश्वविद्यालय जो है ना आरयू, उसकी प्रोफेसर जो शोधार्थी थे वही इसके थे। इसके अंदर कौन थे, प्रोफेसर दिलीप कुमार सैनी, इतिहासकार पार्थ जगानी, प्रोफेसर जीवन सिंह खरकवाल, डॉक्टर तमेग पंवार, डॉक्टर रविंद्र देवरा, प्रदीप कुमार गर्ग व चतर सिंह जाम। ये कौन थे, शोधार्थी थे मतलब खोजकर्ता थे इसके अंदर। अब इसके नाम अपन लिख करके इस चीज़ को याद करते हैं कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके नाम आ सकते हैं, जैसे अपने बेराट का पूछते हैं कि बेराट के अंदर कौन कौन शामिल थे, कौन शामिल नहीं थे। तो ये वर्तमान में चर्चा में तो इससे सीधा सवाल बन सकता है। 4th ग्रेड के अंदर, अगर 2nd ग्रेड के अंदर, 1st ग्रेड के अंदर इससे सवाल बनेंगे कि इसके अंदर कौन कौन शामिल नहीं थे। बाकी तो इसके अंदर डीपली और क्या जा सकते हैं कि इसके अंदर कौन शामिल नहीं थे। तो साथ नाम ये याद करना थोड़ा कठिन है, तो इसको अपन याद करते कौन कौन इसके अंदर शामिल था। इसके अंदर एक था प्रोफेसर दिलीप कुमार सैनी, प्रोफेसर दिलीप कुमार सैनी। दूसरा था पार्थ जगानी, कौन था, प्रोफेसर पार्थ जगानी। तीसरा कौन था, तीसरा इसका था डॉक्टर जीवन सिंह खरकवाल। कौन था, डॉक्टर जीवन सिंह खरकवाल। चौथा कौन था, चौथा था डॉक्टर तमेग पंवार। चौथा डॉक्टर तमेग पंवार। और पांचवा था इसका डॉक्टर रविंद्र देवरा। और उसके बाद में थे प्रदीप कुमार गर्ग, प्रोफेसर प्रदीप कुमार गर्ग। उसके बाद में देखा जाए कौन थे, प्रोफेसर चतर सिंह जाम। ये जो सारी टीम थी ये कहाँ की थी, ये आरयू की, अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी की टीम थी। अब ये पूछेंगे किसकी थी, एमएसडी की थी या फिर किसकी थी, नहीं ये थी किसकी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की टीम थी। अब यहाँ पे इसके बाद में इंपॉर्टेंट बनता है सवाल इसके अंदर कि यहाँ से क्या मिला है अपने को, मोहनजोदड़ो जैसी भट्टी मिली है और उसके अलावा विशेष प्रकार की ईंटें मिली है। और ये पाकिस्तान के निकट, सीमा के निकट है, जिस कथन आ सकता है निम्नलिखित में से रातड़िया की डेयरी के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। तो ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के निकट नहीं है, स्थित नहीं है, तो पर क्या है, पाकिस्तान की सीमा के निकट स्थित है। उसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है, इसके अंदर देखो क्या क्या मिलता है। मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, चूड़ियाँ मिलती है और भट्टी के अवशेष मिलते हैं। इसके अंदर यहाँ से देखो लाल लेपयुक्त मृदभांड मिलते हैं, कटोरे मिलते हैं, परफोरेटेड जार मिलता है। इस चीज़ को देखो, परफोरेटेड क्या मिलता है अपने को, पर देखो ये यहाँ से लाल लेपयुक्त मृदभांड मिलता है, कटोरे मिलते हैं। उसके अलावा क्या मिलता है, परफोरेटेड जार मिलता है, चर्ट से बने ब्लेड में मिलते हैं जो कि 8 से 10 सेंटीमीटर के हैं। उसके अलावा मिट्टी व शंख से बनी चूड़ियाँ मिलती हैं। और उसके अलावा त्रिकोण और इडली नुमा क्या मिलता है अपने को, टेराकोटा केक मिलता है। और पत्थर के पीसने घिसने के औजार मिलते हैं। इस चीज़ को अपन लिखते हैं, देखो क्या क्या मिलता है अपने को यहाँ से मिलता है देखो, मिट्टी के बर्तन, चूड़ियाँ और भट्टी के अवशेष। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और उसके अलावा क्या मिलता है अपने को, चूड़ियाँ मिलती है और क्या मिलते हैं, भट्टी के अवशेष। उसके अलावा दूसरा अपन देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है, इससे मिलता है लाल लेपयुक्त मृदभांड। क्या मिलता है, लाल लेपयुक्त मृदभांड मिलते हैं अपने को।
कटोरे भी मिलते हैं, परफोरेटेड जार मिलता है, उसके अलावा क्या मिलता है, त्रिकोण एवं इडली नुमा टेराकोटा केक मिलता है, त्रिकोण एवं इडली नुमा टेराकोटा केक। क्या मिलता है, त्रिकोण एवं इडली नुमा, जो इडली नुमा जो होता है ना, इडली नुमा, वो क्या मिलता है, टेराकोटा केक मिलता है। और पत्थर के पीसने और घिसने के औजार मिलते हैं, पीसने व घिसने के औजार मिलते हैं। योगी इसके बारे में, किसके, रातड़िया की डेयरी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। अब ये रातड़िया की डेयरी कहाँ स्थित है, उसके अलावा कितने वर्ष पुरानी है, और उसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी टीम थी, टीम के अंदर कौन शामिल थे, कहाँ की टीम थी ये, और उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या अपने को मिलता है, समस्त चीज़ों को अपन ने एक बार पूरा पूरा देख लिया। इस चीज़ को है ना आगे कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी जो है ना, जैसे 4th ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड, सभी एग्जामों के अंदर ये अपने को टीम का नाम और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इससे अलावा एक चीज़ देखो कि जैसे रातड़िया की डेयरी जो हड़प्पा स्थल है, तो उसके अलावा माइंड पे इतना प्रेशर डालो कि अपने को हड़प्पा स्थल राजस्थान में और कौन कौन से मिलते हैं, और हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका विस्तार नॉर्थ में कहाँ पे, साउथ में कहाँ पे, ईस्ट में कहाँ है, वेस्ट में कहाँ है, उस चीज़ को थोड़ा माइंड से रिकॉल करो। थैंक यू।